इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उनका जो कॉन्टिनेंट में 6 डेमन किंग यहाँ पे मारे जा चुके थे, बस 4 यहाँ पे बचे हुए था। ये आके अपनी टीम लेकर वहां पे पहुंच जाता है। वो सब यहाँ पे कहते भी कोई इंसान तो यहाँ पर आ गया ना, सही सलामत यहाँ से बच के जाएगा नहीं, भाग जाए यहाँ से। जो सुनते ये आन के होता नहीं भाई, इतना जब आगे आ चुके हम बिल्कुल भी यहाँ पे भागने वाले नहीं है। हाँ तो जो आदमी यहाँ पे तना उसको सामने लेके आ जाता है और कहता है हाँ भाई ये लड़का मैं इसको यहाँ पे जहाँ से मार डालूंगा। ये आन को जहाँ से यहाँ पे मार डाल दो, वो कहता है जहाँ से मार डालूंगा। अबे तेरा सबऑर्डिनेट है, तेरे लिए काम करता है, तुझे अपने बंदे के लिए कोई परवाह नहीं है क्या? ये कहता हुई तो भाई मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरे लिए काम करता है, तो भाई मेरे लिए जान लेना और जान देना उसकी काम यहाँ पर है। या जान देने की भी बारी आ जाएगी ना तो बिना डरे जान दे देगा, और जान लेने की बारी आएगी तो बिना जान मतलब बिना डरे भी जान यहाँ पे ले लेगा। हाँ तो भाई मेरे लिए जान दे देगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। जो सुनने सामने उससे डेमोन भी कहता है सच्ची में कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ तो मैं अभी इसकी जान यहाँ पे निकालता हूँ। उतने में सामने से यान की बोया से कहता हाँ बोया तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे हमला करो। वो सामने से हमला कर दिया, दूसरे साइड नहीं ये डेमोन उसकी जान निकालने वाला था, लेकिन वो जो तू क्यों आती भाई जो कि अभी अपनी यान के अंडर में आ चुका था, वो हमला कर देता है उस डेमोन पे, जिस चक्कर में वो जान निकाल नहीं पाता। वो चिल्लाता भी गद्दारी क्या तूने धोखा दिया। वो सामने से कहता हाँ मैंने धोखा यहाँ पे दे दिया। बाकी सारे डेमोन को समझाता सुनो बाकी डेमोन तुम लोग भी अटैक मत करो, हार यहाँ पे मान जाओ, हमारा इलाका यहाँ पे खत्म हो चुका है, लड़ाई करोगे तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाएगी, उससे अच्छा यहाँ पे हारी मान जाओ। सामने से ये जो यान के सपोर्टर था ना वो जोर से चिल्लाता है कि भाई नहीं मरेंगे तो साथ में यहाँ पे मरेंगे, ये हल्ला बोल। उतने में जो यान के बोलता भाई अटैक करवा देता है बोया द्वारा। हाँ तो तीर यहाँ पे उसको लगती है, वही डेमोन भाई जिसने पकड़ के था केशियन को, और उसकी मौत हो जाती है। बाकी जो फीमेल डेमोन और जो बुड्ढे यहाँ पे थे ना वो लोग कहते हैं शायद भाई हमको कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी, हम लोग बस यहाँ पर आए, सारा मामला यहाँ पे खत्म हो गया। आई डोंट नो हमारी जो सेंथ रिनेबल उनको आइडिया लगे कि हमने ये सब किया तो भाई वो हमसे नाराज होंगे या हमसे खुश होंगे। और इस कॉन्टिनेंट का जो मेन मालिक यहाँ पे था अरुशैन यार, उसके साथ तो हम लोग दुश्मन बन गए, तो आई डोंट नो उसका रिएक्शन कैसा होगा। जो उसके बाद टूक के कहता है हाँ तो भाई हमने इसको जान से मार डाला, और जो बाकी बंदे आपके अंडर में आने को यहाँ पे तैयार है, आपके लिए काम करने को तैयार है। सब लोग कहते हैं यस आपके अंडर में आने को तैयार हो, हमको जिंदा रहने का एक मौका दीजिए। ये आन को तो ऑफकोर्स एक मौका मिलेगा, लेकिन सबके नॉलेज के अंदर है ना अपना सॉल बैंड में यहाँ पे डालूंगा। वो सभी कहते हैं यहाँ पे डाल लो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 2 महीने बाद, 2 महीने तक ना दोनों कॉन्टिनेंट पे ये आन के गराज यहाँ पे होता है, जी चक्कर में दोनों साइड से ना ये जो वर्ल्ड गेट है सील यहाँ पर हो चुका है। आराम से इस वर्ल्ड गेट की अपनी पढ़ाई किया जा रहा हूँ, तो मेरा भी जो स्पेस का नॉलेज ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1 महीने पहले जो रिव्यू थी ना उसने मुझे मैसेज यहाँ पे भेजा था, ये कहते तुझने जो आज यहाँ पे कांड किया ना ऐसा कांड ना तू रोज यहाँ पे मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। हालांकि तो भाई मैंने तेरी प्रोटेक्शन किया, दोनों जो कॉन्टिनेंट ना तेरे अंडर में आ गया, लेकिन आज के बाद ना ऐसा मत करना। तो मैंने भी कह दिया ओके ठीक है भाई आज के बाद ऐसा यहाँ पे नहीं करूंगा। तब से जो मॉल है ना इसी शांत था, और मैं ढेर सारे जासूसों को ना ब्राइट मून गेट टेम्पर के बारे में पता करने को यहाँ पे भेजा, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं चला। तभी फीमेल डेमोन आती है, कहती सुनिए ना वो जो क्या बोलते हैं डेमोन मराइट के यहाँ पर जहाँ पे भाई वो मराइट डेमोन पिलाते हैं, वहाँ पे अजीब सा रिएक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट कुछ ही समय के अंदर है ना बहुत जल्दी पीलू वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो देख कर आते हैं। उसके बाद ना केव के बाहर यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। जैसे केव के बाहर पहुंचता ना हमको हल्की सी एक कहानी बताई जाती है कि भाई ये जो डेमन केव यहाँ पर है ना, डेमन केव ने जैसे डेमन की दुनिया बनी थी ना उस समय से डेमन केव बनी है। डेमन दुनिया बन के कई साल यहाँ पे हो चुका था, अब जाके फॉर्म हुआ था, लेकिन फॉर्म किसने किया था कब हुआ था उतना क्लियर आइडिया नहीं है। एक थियरी यहाँ पर है कि पहले जो डेमन की दुनिया यहाँ पे थी ना डेमोनियम एक साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ ना तब जाके अपने आप ये फॉर्म हुआ, लेकिन क्यों फॉर्म हुआ उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम। ये बुड्ढे से पूछता बोलो भाई क्या हालत है, बुड्ढा कहते हैं जिस हिसाब से रिएक्शन हो रहा है ना इस वक्त जो पील तैयार होगा ना वो ढेर सारे होंगे, 70 80 या 100 भी हो सकता है। ये यान को तो आपको सच्ची में आइडिया है कंफर्म है क्या? वो कहता मैंने कई बार कई सारे पील को निकालते हुए देखा, तो रिएक्शन देखे ना मुझे आइडिया लग जाता है। यान के नोटिस करता है केव के बाहर ढेर सारे डेमोन से कल्टीवेशन कर रहे, तो यान के पूछता है अभी ऐसे एरिया में कल्टीवेशन करने से फायदा होता है क्या? जो सुनते हैं बुड्ढा डेमोन बताता है यस बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब ये पील तैयार होने को रहता है ना तो उस एरिया के आसपास जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वो काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाती है, तो ऐसे एरिया में कल्टीवेशन करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यान को अच्छा ऐसी बात है क्या? ये काफी दिन तक इंतजार यहाँ पे करता है, लेकिन पील अभी तक तैयार नहीं हुआ था। मन इसका दिमाग का दही हो जाता है कि कल्टीवेशन करने से फायदा होगा, लेकिन यहाँ का ना वर्ल्ड एनर्जी में ना स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रहती बल्कि डेमोनिक एनर्जी रहती है, जिसके साथ में कल्टीवेशन कर नहीं सकता, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऊपर से इतने दिन हो गए भाई पील निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे अच्छा भाई मैं वर्ल्ड गेट के पास रहता और उसी की पढ़ाई यहाँ पे करता, तभी इसके दिमाग में आता है एक भाई मैं कल्टीवेशन शायद उतना कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरा स्टोन पपेट है भाई वो हेवन डोरिंग बैटल हो सीखा है, तो अगर भाई उसको मैं केव के अंदर लेके जाया तो शायद कुछ फायदा हो सकता है। ये बुड्ढा यहीं पे गार्ड का काम कर रहा है, मुझे जाके चेक करके आना चाहिए। हाँ तो ये चेक करने के लिए निकल जाता है। बुड्ढा नोटिस करता है कि एक सेकंड यार यान का हिला था क्या? नहीं भाई यान का तो यहीं पे लग रहा है, मेरी इमेजिनेशन होगी। यान को यहीं पे बैठा था, लेकिन स्टोन पपेट को इसने केव के अंदर यहाँ पे भेज दिया था। अब देखो स्टोन पपेट यान के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, वो यहाँ
पे बैठे बैठे बिना स्टोन पैपेट द्वारा जो चीज स्टोन पैपेट देखेगा ना वो सारी चीजें देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है। तो केव के अंदर जो चीजें स्टोन पैपेट देखता है ना वो अपने यान के भी देख सकता है। देखते देखते कहता है माय गॉड, तो ऐसा दिखता है अंदर से ये केव। और ये केव के अंदर जैसे जाता है ना इसको महसूस होता है कि भाई केव के अंदर ये जो केव है यहाँ पर ना आसपास से कुछ और भी ऐसा ऑब्जॉर्व भी यहाँ पे कर रहा है, लेकिन क्या ऑब्जॉर्व कर रहा है उतना आइडिया मुझे चल नहीं रहा क्लियर तरीके से। मुझे और डीप एरिया में जाना चाहिए। तो जैसे और डीप एरिया में यहाँ पे जाता है ना तो इसको सामने से भाई वो जो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे थी ना सॉलिडिफाई हो चुकी थी, यानी ऐसा सॉलिड के शेप में आ चुका था जो काफी डेंस था। इसको आइडिया लगता है कि ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे कल्टीवेशन करने से और भी फायदा होगा। इमेजिन करो बाहर साइड कल्टीवेशन करने से तुम्हारा 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो यहाँ साइड कल्टीवेशन करने से तुम्हारा यहाँ पे 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद ना धीरे 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 और आगे जाता है। मनी मन सोचता है कि जैसे मैंने केव में एंट्री मारी थी मुझे आइडिया लगा था कि भाई कुछ और भी है ना, ये जो केव है ना ऑब्जर्व कर रहा है। सबसे पहली बात ना वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करता है पिल तैयार करने के लिए, एक कॉमन सी बात है किसी को भी मालूम होगा, लेकिन कुछ और भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर रहा है। वो क्या कर रहा था वो आइडिया पड़ नहीं रहा था, लेकिन धीरे 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 जैसे डीप एरिया में जा रहा हूँ ना मुझे आइडिया पड़ रहा है। मुझे आइडिया यहाँ पे पड़ चुका है। वो जो ऑब्जर्व करे ना जो ये दुनिया में यानी डेमोन में जो भी रहने वाले डेमोन यहाँ पे ना ये डेमोन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो दुनिया में ना बिलियंस ऑफ डेमोन यहाँ पे रहते हैं, उनके हल्की हल्की सी एनर्जी ऑब्जर्व करे। जिस चक्कर में ना बाकी जो लोग है ना लोग को कोई आइडिया लगता नहीं है, लेकिन भाई सबकी हल्की हल्की भी ऐसा करेक्ट करके ना ये पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है, जो पिल यहाँ पे बड़ा कमाल का यहाँ पे बनता है। अब तो मैं समझा तभी तो भाई ये पिल इतना कमाल का, एक तो भाई पिल के अंदर वर्ल्ड एनर्जी होती है और सेकेंडली पिल के अंदर भाई आसपास जो बाकी लोग है भाई बाकी लोग की एनर्जी यहाँ पर होती है। और ये जो बात यहाँ पर है ना भाई ये पक्का भाई क्या बोलते हैं नॉर्मल लोग तो डिटेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, खाली वही बंदा डिटेक्ट कर सकता है जो काफी स्ट्रॉन्ग काफी चैंपियन हो और जो इस केव के एकदम डीप एरिया में आ चुका रहेगा। और जो सेंथ लेवल है ना भाई वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो वो भी पक्का इस डीप एरिया में आए हुए रहेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने पब्लिक को नहीं बताई, शायद हो सकता है जिससे पब्लिक यहाँ पे डर जाए। उतने में महसूस करता कुछ तो ऐसा व्हाइट व्हाइट है लाइट जैसा जो इस बॉडी के पास आके घूमने लग जाता है। तो यानी कि वहीं पे ऐसा बैठा देता है स्टोन पपेट को और नोटिस करता है कि भाई आई डोंट नो पपेट और जो केव है ना उसके बीच में एक अलग सा कनेक्शन मुझे महसूस हो रहा है। जी चक्कर में ना मुझे मेरे बीच में और ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना कॉन्टिनेंट के बीच में पूरा ऐसा कनेक्शन महसूस हो रहा है और मुझे भाई पूरा कॉन्टिनेंट का मैप यहाँ पे खड़े खड़े दिखाई दे रहा है। इसका जो वर्ल्ड फोर्स है ना मैं वो भी यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ के दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक समय ये जो व्हाइट व्हाइट चीज यहाँ पर है कहीं ये सोर्स तो यहाँ पे नहीं ना है, जैसे कि हमारे प्लेनेट होते थे प्लेनेट का सोर्स होता था, हमारा पूरा जो स्टार फील्ड यहाँ पे था स्टार फील्ड का सोर्स होता था। लेकिन भाई पूरा स्टार फील्ड एक बड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है उसका एक समझ आता था। लेकिन डेमन की दुनिया तो भाई अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड यहाँ पे हो चुके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग सोर्स यहाँ पे होता होगा। अगर इस सोर्स को मेरा ये स्टोन पैपेट रिफाइन कर लेगा ना हो सकता है कंप्लीटली ये उस पूरे कॉन्टिनेंट का मालिक बन जाएगा। स्टोन पैपेट मालिक बनना यानी मेरे मालिक बनने के यहाँ पे बराबर है। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि सामने से सोर्स मना करेगा, यानी इसको छोड़ देता हूँ आराम से रिफाइन करें। हाँ तो स्टोन पैपेट को छोड़ देता है और आराम से रिफाइन करने लग जाता है। ऊपर से जो यान के अपने रियल बॉडी में सब वापस आता है और कहता है कि भाई पता करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए फीमेल डेमोन से सुनो यार मुझे अंदर से बड़ी अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी, तुमको आइडिया क्यों क्या है? ये कहता पक्का आपको कॉन्टिनेंट सोर्स का आइडिया लगा होगा। ये कहता कॉन्टिनेंट सोर्स मनी मन सोर्स था यार, मुझे लगा शायद लोग बताएंगे नहीं, कोई सीक्रेट की बात होगी या इनको मालूम नहीं होगा। ये लोग जिस हिसाब से कह रहे जैसे कि कोई कॉमन सी बात है, यानी ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।